Hello students, welcome to the next lecture of the session Slope and Deflection. In this lecture I am going to describe about the double integration method. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व देखा था एंड विद द हेल्प ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन some relations which are developed with the help of differential equation of elastic curve. So let us start. अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक बीम कंसीडर करते हैं. बीम लोडेड बीम, तो लोडेड बीम रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका कुछ डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, लेट अस सपोज कि इस पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन हो गया y. ठीक है, यानी यहाँ पर फर्स्ट क्या देखना है, y इज द डिफ्लेक्शन. ठीक है, अब y डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पर स्लोप जो हम निकालेंगे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालेंगे, दैट स्लोप इज द व्हाट, dy by dx. दिस इज कॉल्ड स्लोप और थीटा. थर्ड वन इज which we have derived in last lecture. What is that? d square y by dx square is equal to what? 1 by r is equal to m by ei. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू m by ei. So ei y डबल डैश इज इक्वल टू m. डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैंने y डबल डैश लिख दिया. सिमिलरली यहाँ पर भी हम dy बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं. ठीक है, तो ei y डबल डैश इज इक्वल टू m. ये रिलेशन हमने लास्ट टाइम पे लास्ट लेक्चर में देखा था कि कहाँ से आया. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे y को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं. अगेन डिफ्रेंशिएट किए y को तो क्या आ जाएगा, ei डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, यानी ei y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स. अब ये डी एम बाई डी एक्स क्या हो गया, शेयर फोर्स. शेयर फोर्स क्योंकि क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मोमेंट, तो डी एम बाई डी एक्स शेयर फोर्स. ओके, अब इसे फिर हम अगेन डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो गया, ई आई वाई 4 इज इक्वल टू डी भी बाई डी एक्स, दैट इज क्यू. क्यू इज व्हाट, अप्लाइड लोड पर यूनिट लेंथ. सो वी गॉट द रिलेशन, two more relations from this equation. What are they? ei y triple dash is equal to v and ei y3 is equal to v shear force and ei y4 is equal to q applied load per unit length, that is UDL. okay? तो ये आप सारे रिलेशंस याद रखिए क्योंकि ये सारे रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for your competitive exams also. These are asked in the exam directly, means direct question is put out from the formula of the from these formula. direct formula दे देता है क्वेश्चन में. तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं. ठीक है, अब ये रिलेशंस याद रखने हैं. उसके बाद अब आते हैं हम डबल इंटीग्रेशन मेथड की ओर. डबल इंटीग्रेशन मेथड हम कैसे प्रोसीड करते हैं, with the using the relation differential equation of elastic curve.
Okay, with the help of differential equation of elastic curve, I am going to describe the double integration method. So first write the equation, differential equation, e I y double dash is equal to m, यानी e I d square y by dx square is equal to m, e I d square y by dx square is equal to m. ठीक है, तो अब इसे हम डबल इंटीग्रेशन, नाम से ही लग रहा है दो बार इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन इंटीग्रेट किए तो क्या आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऐड होगा इसमें. ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज फॉर क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप, यानी दिस इक्वेशन इज फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप. सेकेंड, अगेन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ई आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी एक्स. ठीक है, ये टर्म को हमने फिर से इंटीग्रेट किया, प्लस सी वन एक्स, इसे हम सी वन ले लेते हैं, तो सी वन एक्स प्लस सी टू, इंटीग्रेशन है, यहाँ C1 कांस्टेंट है तो C1 के साथ इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया, C1x, और अगेन एक कांस्टेंट लग गया C2. ठीक है, तो ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन. दिस इज फॉर इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन. क्लियर है, तो आप डबल इंटीग्रेट करके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसको फाइंड करने के लिए आपको दो कांस्टेंट्स की ज़रूरत है, C1 एंड C2. These C1 and C2 are find out from the boundary conditions. अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, C1 and C2 are found out from boundary conditions. What are these boundary conditions? तो बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है सपोर्ट का कंडीशन, सपोर्ट का कंडीशन, या फिर जो भी कंडीशन, जैसे हम इंटीग्रेट करते थे तो कांस्टेंट और कांस्टेंट कैसे निकालते थे, कि कोई कंडीशन दिया रहता था कि एट इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है, या कुछ सर्टेन वैल्यूज़ दिए रहते थे, तो वही कंडीशंस यहाँ पर लगाने हैं. तो ये कंडीशंस हमें हमारे पास आएंगी कहाँ से, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ सपोर्ट्स का कंडीशंस देखते हैं कि सपोर्ट्स क्या क्या, सपोर्ट्स में क्या क्या कंडीशंस आते हैं. जैसे अगर आपका यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और यहाँ अगर आपको सिंपली सपोर्ट यानी हीन सपोर्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ अगर आपका एक आ गया फिक्स सपोर्ट. ठीक है, तो हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, इसका अगर हम देखें डिफ्लेक्शन तो क्या आएगा, इस तरीके से डिफ्लेक्शन आएगा. मतलब इसके सपोर्ट वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर क्या आएगा, एक थीटा वैल्यू आ रहा है, यानी स्लोप की वैल्यू आ रही है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हिंज सपोर्ट does not provide resistance about rotation. रोटेशन के अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है. हिंज सपोर्ट कैन नॉट रजिस्ट द रोटेशन. ठीक है, तो ये हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट में क्या डिफरेंस हो गया आपका, कि हिंज सपोर्ट कैन नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बट इट रजिस्ट द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें बीम की तो कितना होगा, y इज इक्वल टू 0. y धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जा रहा है, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यहाँ पर 0 पहुँच जा रहा है. यानी अगेन सपोर्ट पे हिंज सपोर्ट रजिस्ट डिस्प्लेसमेंट बट इट कैन नॉट रजिस्ट द रोटेशन. सो हियर dy by dx is not equal to 0 but y is equal to 0.
in this support also y is equal to 0 and in this support y is equal to also 0. सो यहाँ पर बोथ जो कंडीशंस हो जाएंगे आपके, जिससे हम C1 और C2 फाइंड आउट करेंगे, वो ये सपोर्ट, दोनों सपोर्ट के आप लगा सकते हैं. ठीक है, ये दो कंडीशंस ऐसे हो गए. और कुछ कंडीशंस ऐसे भी रहते हैं इसमें सिंपली सपोर्टेड में, जैसे अगर सिमेट्रिकल बीम रहा. सिमेट्रिकल बीम का क्या मतलब है कि लोडेड आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली. ठीक है, तो लोडेड अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इसके मिड पे स्लोप क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, एग्जैक्ट हॉरिजेंटल होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0. यानी एट मिड ऑफ द बीम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये भी एक कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन आ जाता है, जिससे कि हम कांस्टेंट C1 एंड C2 को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है, तो ये दीज आर द बाउंड्री कंडीशन. अब हम फिक्स्ड बीम की अगर तरफ आएँ, फिक्स सपोर्ट की तरफ अगर आएँ, तो फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट में क्या डिफरेंस है कि फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. रोटेशन में भी और डिस्प्लेसमेंट में भी, दोनों में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. इसका मतलब यहाँ पर रोटेशन 0 होगा, तो 0 होगा, तो इसका मतलब इसका अगर हम देखें डिफ्लेक्शन, अगर ये मान लेते हैं हम फिक्स्ड बीम है, ठीक है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ आपका समवॉट इसी लाइन में जाता है, उसके बाद ये डिफ्लेक्ट करके फिर समवॉट इसी लाइन में ऐसे जाएगा. मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका टेंजेंट अगर देखेंगे तो ये टेंजेंट इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा, यहाँ पर स्लोप 0 होता है. ठीक है, वही सिंपली सपोर्टेड में क्या है, यहाँ पर स्लो इसका टेंजेंट किस तरह, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ये इसमें स्लोप 0 नहीं होगा. ठीक है, तो फिक्स्ड सपोर्ट अगर रहा तो इसका एक और कंडीशन सपोर्ट पे आ जाते हैं, क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट दिस सपोर्ट. ठीक है, तो फिक्स्ड बीम तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कैंटिलीवर बीम हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि सपोर्ट्स का कंडीशन फिक्स सपोर्ट आता है, और इसी फिक्स सपोर्ट पे हम ये सब बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं. ठीक है, तो ये सपोर्ट पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और रोटेशन भी 0 है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो y इज इक्वल टू 0 एट दिस सपोर्ट. ठीक है, तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस विच वी यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2. क्लियर है, अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको बताते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा. सपोज यहाँ पर हमने एक कैंटिलीवर बीम लिया, ठीक है, कैंटिलीवर बीम लिया, यहाँ एक लोड हमने W लगा दिया, कंसंट्रेटेड लोड, L लेंथ का कैंटिलीवर बीम है. अब यहाँ पर हमें निकालना है इसका, अच्छा इसका डिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन जाएगा, कर्व बनेगा ये. ठीक है, कर्व बनेगा और इसका डिफ्लेक्शन जाएगा, यानी आपको फ्री इंड पे, इसके फ्री इंड क्या है, जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये फ्री इंड पे आपको निकालना है डिफ्लेक्शन का वैल्यू, यानी y की वैल्यू निकालनी है. और आप स्लोप अगर देखें तो ये आपको स्लोप का वैल्यू भी निकालना है. ठीक है, तो इस फ्री इंड पे आपको स्लोप की वैल्यू भी निकालनी है और डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी निकालनी है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हम आप लोगों ने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में, पर हमने हम यहाँ पर फिर से साइन कन्वेंशन सबसे पहले बताते हैं. साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे
लोड के कारण, मोमेंट के कारण जो आप मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो मोमेंट का एक्सप्रेशन में साइन लेना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर अगर हम किसी एक सेक्शन हम यहाँ ले लें x डिस्टेंस पे, ठीक है, और यहाँ पर हम मोमेंट mx निकालें तो मोमेंट क्या हो जाएगा, w लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी x, ठीक है, w इंटू x। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसके लिए हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन पे आते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है, कुछ नहीं, बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या, फोर्स अगर अपवार्ड होगा तो पॉजिटिव, फोर्स अगर डाउनवार्ड होगा तो नेगेटिव। अब फोर्स पॉजिटिव है तो मोमेंट भी पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव है तो मोमेंट भी नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्स अपवार्ड पॉजिटिव, फोर्स डाउनवार्ड नेगेटिव। अब यहाँ पर फोर्स क्या है, डाउनवार्ड है, यानी मोमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। ये कैसे आ रहा है, तो ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़े होंगे वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखे होंगे। तो अब आप ये देखिए कि अपवार्ड फोर्स राइट साइड में हम देख रहे हैं, राइट साइड में अगर अपवार्ड फोर्स रहा तो अपवार्ड फोर्स कौन सा डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अपवार्ड फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यानी अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम देखें तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, मोमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपको याद यही रखना है। ये तो हम इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव हो रहा है, राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव हो रहा है। याद बस आपको यही रखना है कि अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और पॉजिटिव फोर्स गिव्स पॉजिटिव मोमेंट, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव एंड नेगेटिव फोर्स गिव्स नेगेटिव मोमेंट। अब इसी का रिजल्ट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर अपवर्ड फोर्स यहाँ पर रहता है तो अपवर्ड फोर्स यहाँ, यानी ये राइट साइड में हम देख रहे हैं तो राइट साइड में अपवर्ड फोर्स कौन सा डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी राइट में एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। वही अगर डाउनवर्ड यहाँ हो गया तो डाउनवर्ड कौन सा दे रहा है, डाउनवर्ड राइट साइड में डाउनवर्ड क्लॉकवाइज हो रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स हमने क्या बोला था, नेगेटिव, और ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये हो गया, आपको इसी से हम सारा रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये याद रखने का जरूरत नहीं है, आप तुरंत ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मोमेंट केवल यहाँ पर रहा, लोड नहीं रहा, मोमेंट रहा, और मोमेंट के कारण आपको पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है, तो उससे आप उसके लिए आप इसी का रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये राइट साइड में हमने देखा तो अपवर्ड लोड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी अपवर्ड पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव। डाउनवर्ड लोड कौन सा डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो डाउनवर्ड लोड नेगेटिव तो क्लॉकवाइज मोमेंट राइट साइड में नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम यहाँ जैसे अगर हम कोई सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम लिए, यहाँ हमें निकालना है, लेटस x डिस्टेंस पे हमें निकालना है मोमेंट, कोई लोड आपका यहाँ पर W लोड है, ठीक है। तो अब यहाँ लेफ्ट साइड भी निकाल रहे हैं, अपवर्ड लोड गिव्स पॉजिटिव मोमेंट, तो अपवर्ड यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब लेफ्ट साइड में आप लेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट विल गिव पॉजिटिव, और डाउनवर्ड यहाँ पर डाउनवर्ड कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स डाउनवर्ड लोड गिव्स क्या, नेगेटिव मोमेंट, तो डाउनवर्ड लोड गिव्स नेगेटिव मोमेंट, यानी ये कौन सा मोमेंट ये दे रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव। यानी आप अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के कंसिडर करें तो ये आपका साइन कन्वेंशन है जो कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इसी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि अपवर्ड फोर्स विल गिव पॉजिटिव फोर्स एंड पॉजिटिव फोर्स विल गिव पॉजिटिव मोमेंट, डाउनवर्ड फोर्स विल गिव नेगेटिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स विल गिव नेगेटिव मोमेंट। क्लियर है? तो अब आते हैं हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने। ये था आपका साइन कन्वेंशन। यहाँ लोड आ गया आपका W। अब आपको निकालना है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। तो M इज इक्वल टू, यहाँ कोई एक X सेक्शन हम ले लिए, एक कोई किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको मोमेंट निकालना है। आप डबल इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपको किसी भी एक सेक्शन पे एक मोमेंट का इक्वेशन निकालना होगा, तभी तो उस इक्वेशन को हम डबल इंटीग्रेट करेंगे ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने क्या किया, mx ले लिया। mx इज इक्वल टू क्या आ गया, डाउनवर्ड लोड है तो यानी माइनस W इंटू एक्स। क्लियर है? अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, EI y डबल डैश इज इक्वल टू mx इज इक्वल टू माइनस W x। mx सफिक्स है, ये x सफिक्स है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। फिर तो क्या यहाँ हम क्या करते हैं, अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट बार टाइम। तो EI y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस W x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस C1, एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अगेन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, EI y इज इक्वल टू माइनस W x क्यूब बाई क्या, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, यानी 3 इंटू 2 6 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, और ये क्या हो गया, स्लोप का इक्वेशन, ठीक है। आपको निकालना है एंड पॉइंट, यानी फ्री एंड पे आपको निकालना है स्लोप की वैल्यू एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो एंड पॉइंट पे फ्री एंड पे निकालने के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये x हमने कहाँ से कंसिडर किया है, फ्री एंड से कंसिडर किया है, यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसी पॉइंट से हमने x को डिसाइड किया है, इसी पॉइंट से यहाँ पर x है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन अगर निकालना चाहें तो इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आपको क्या हो जाएगा, L। ये अगर आपका टोटल अगर लेंथ L है बीम का, तो क्या हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशंस पहले निकालते हैं फॉर C1 एंड C2। बाउंड्री कंडीशंस निकालते हैं C1 एंड C2, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला कंडीशन या फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट यानी x इज इक्वल टू कितना, यहाँ से हम इससे डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे यहाँ पर x इज इक्वल टू L और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस सपोर्ट पे एट x इज इक्वल टू L, एट x इज इक्वल टू L क्या क्या कंडीशंस होंगे, क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस होंगे, एट x इज इक्वल टू L dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स अगर 0 हो गया तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं y डैश EI y डैश इज इक्वल टू दिस, तो इसमें x इज इक्वल टू L पुट करेंगे, और तो क्या आ जाएगा आपको, EI y डैश यानी इंटू 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू L,
यानी माइनस WL²/2 प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई, WL²/2। ठीक है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस क्या लगाएंगे, एट x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कंडीशंस में हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू L, यानी माइनस WL³/6 प्लस WL²/2 और इंटू L, यानी WL³/2 प्लस C2। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस WL³/2 प्लस WL³/6, जो कि क्या आ गया आपको, माइनस WL³/3 प्लस 1 यानी 2, तो 2/6 3 यानी 3 हो गया, माइनस WL³/3। तो C2 इज इक्वल टू माइनस WL³/3 आ गया, C1 इज इक्वल टू WL²/2 आ गया। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ गया आपको, EIY' इज इक्वल टू माइनस WX²/2 प्लस C1 यानी प्लस WL²/2 और EI dy/dx, सॉरी ये तो y' था और ये EIY', सॉरी EIY ना, हाँ EIY डिफ्लेक्शन है ना, तो EIY इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस WX³/6 प्लस C1x, यानी WL²/2x, ठीक है, C1x प्लस C2 यानी माइनस WL³/3। ठीक है। तो ये आ गया आपको इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या क्या किया स्टेप हमने, कुछ नहीं, बस मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखे, मोमेंट का एक्सप्रेशन के बाद वो उसी मोमेंट को हम पुट कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी EIY' इज इक्वल टू माइनस WX। ठीक है। अब इसी को डबल इंटीग्रेट कर दिए, एक बार इंटीग्रेट किए क्या आ गया, माइनस WX²/2 प्लस C1, 2 बार इंटीग्रेट किए तो माइनस WX³/6 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशंस ने लगाएं C1 और C2 को फाइंड आउट करने के लिए। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, सपोर्ट पे लेना है, सपोर्ट पे यानी यहाँ से हम x लिए हैं, तो इस इंड से x लिए हैं, तो यहाँ सपोर्ट पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। तो एट x इज इक्वल टू L, dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है, यानी स्लोप क्या होगा यहाँ पे 0, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे, तो dy/dx यानी y' इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L, तो माइनस WL²/2 प्लस C1, ये हो गया आपको, इससे C1 की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड और कंडीशन क्या लगाने हैं कि एट x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू 0, तो ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x इज इक्वल टू L, यहाँ x इज इक्वल टू L रख दिया और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 0। तो इससे C2 की वैल्यू आ गई। अब C1 C2 की वैल्यू आ गई, तो ये C1 C2 की वैल्यू हम इस दोनों इक्वेशन में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप का इक्वेशन निकल जाएगा और ये हमारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकल जाएगा। क्लियर है। अब इक्वेशन जब निकल गया तब हमें निकालना है इस पॉइंट पे, यानी फ्री इंड पे हमें निकालना है वैल्यू ऑफ स्लोप एंड वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी इस फ्री इंड पे निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू EIY' इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, x इज इक्वल टू 0, WL²/2, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू WL²/2EI। दिस इज द स्लोप एट फ्री इंड। ठीक है। और वही अगर हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, EIY, इसी में यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। ठीक है।
तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3EI। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3EI। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीम डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगा, अपवर्ड अगर जाएगा तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपको याद रखने हैं। क्या, कैंटिलीवर बीम में अगर कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड रहेगा तो स्लोप की वैल्यू आपको WL²/2EI हो जाएगी, और डिफ्लेक्शन का वैल्यू आपको माइनस WL³/3I। अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिफ्लेक्शन तो माइनस हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मॉड ऑफ y हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि कितना वो डिस्टेंस, कितना वो वर्टिकली डिस्प्लेस किया है, तो ये क्या होगा, इसका हम मॉड ले लेंगे, यानी इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, WL³/3EI। तो इसका डिफ्लेक्शन WL³/3EI, स्लोप WL²/2EI। क्लियर है, ये था आपका कैंटिलीवर बीम एट फ्री लोड, कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। ठीक है, इसी तरह आपको अब बताना है कि एक कैंटिलीवर बीम है, इसमें यूडीएल है, W पर यूनिट लेंथ, अगर ये L डिस्टेंस है तो W पर यूनिट लेंथ आपको हो गया UDL। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेम वैसे ही करना है। इसमें इसका फ्री एंड पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसे भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आप, ये आपका अभी टास्क है कि ये आप ट्राई करके हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, और आपको वीडियो क्लियर हो रहे हैं या नहीं, यू आर गेटिंग द कंसेप्ट्स और नॉट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन so that I can understand that whether you are getting the concepts of the videos or not। ठीक है, तो लाइक बटन प्रेस कर दें जिससे पता चल जाए कि हमें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिस्पांस नहीं रहता है तो मुझे फिर ऑनलाइन में पता चलता नहीं है कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का होम वर्क रहा कि आप लोग ट्राई कीजिए कि इसमें क्या डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे।